ठीक है। सो टुडे विल बी द आई होप दैट इट विल बी द लास्ट डे फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कल की क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करना सीखा, पॉइंट चार्ज से कैलकुलेट किया। फिर हमने देखा कि अगर एक रिंग रखा है तो रिंग की वजह से कैसे होगा। बीच में हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से चार्ज डेंसिटी वगैरह का टॉपिक भी देखा था, dq = लैम्डा dx टोटल के लिए इंटीग्रेट करा था। और फिर रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था बेटा, कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट वाज द फॉर्मूला, कैसे हमने डिराइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, और क्या हमें रिजल्ट आया था कि अगर एक रिंग दिया हो, चार्ज रिंग, उस रिंग के एक्सिस पे अगर मैं पूछूं, अगर यूनिफॉर्म रिंग है तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है भाई? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्म? वेरी गुड, जीरो। जीरो क्यों होता है बेटा? ताकि क्योंकि आप अपोजिट साइड से वो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर वो अपोजिट साइड्स की वो कैंसिल हाँ जी, अगर लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रिंग है तो जीरो जरूरी नहीं है कि वो कैंसिल हो। रिंग के एक्सिस पे आपने देखा था कि आप जब स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स लेते थे अपोजिट साइड से लेने के बाद आपने ये डी निकाला था और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कॉस थीटा वगैरह करके सब कुछ करने के बाद इंटीग्रेट वगैरह करने के बाद आपको एक फाइनल रिजल्ट मिल के आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, बता सकते हैं? What formula we got for electric field due to charge? Q upon R square plus R KQX over X square plus R square Okay, KQX by upon 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 plus R square। ओके ठीक है। ये हमने Yes, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एक चार्ज रिंग की वजह से। और फिर इसमें हमने बहुत सारे केसेस बनाए थे कि अगर x 0 हो जाएगा तो क्या होगा, x बहुत बड़ा है मतलब आप बहुत दूर से देख रहे हैं। तीसरा केस बनाया था कि x बहुत छोटा है तो क्या होगा। ये 3 केसेस हमने डिस्कस किए। हाँ जी, ये डिस्कस किया था क्या हमने, बोलिए। Yes, करा था। ठीक है, ओके। तो मैं अब आपको आगे ले चलने से पहले एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप इसका मुझे आंसर दीजिए, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। Yes, sir। चलिए ये देखिए ना, ये क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। An uncharged sphere of metallic sphere है, is placed in between two charged plates as shown। तो लाइन ऑफ, देखिए लाइन ऑफ फोर्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। कौन कौन सा इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा? अब देखो मेटल एक कंडक्टर है तो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? ऑप्शन नंबर सी सर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप चैट बॉक्स में उसको लिख दें ताकि हमें पता चल जाए कौन क्या आंसर दे रहा है। इतनी गर्मी में कॉफी गरम गरम से ठंडा हो जाता है ना, कोल्ड कॉफी पी लो। लोहे को लोहा काटता है तो गर्मी को गर्मी काटती है। यस सर, वो भी है। सही है ना। फोर्थ आ रहा है, थर्ड आ रहा है, ठीक है। तो बेटा देखो, जब आप कंडक्टर की बात कर दी, यहाँ पे इसने बात कर दी कि इट्स अ मेटल। हाँ तो ठीक है, तो मेटल आप देखते ही तो आपको तीन प्रॉपर्टीज मेटल के बारे में पता है कि इनसाइड द कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी चार्ज होता है वो कंडक्टर के सरफेस पे होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर पे के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ गई, फाइन। अब ऑप्शन नंबर 1 में क्या हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे सरफेस पे परपेंडिकुलर नहीं, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन भी खत्म होगा। अब बचा कौन सा ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ में बेटा देखो कौन सा लग रहा है। किस केस में, दोनों केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, दोनों केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो आप मुझे बताओ किस केस में आपको ये दिख रहा है कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो मुझे यार देखो, अगर यहाँ पे देख लो, क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है, क्या ये परपेंडिकुलर है? नहीं है। तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन जो दिख रहा है दैट इज द थर्ड इज द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि दो प्रॉपर्टीज को कंबाइन करना, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज है बेटा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल शुड बी जीरो एंड ऑन द सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मेटल। हाँ जी, बात समझ में आई क्या मेरी? तो दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन करने के बाद कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन मिल रहा है। हाँ भाई, समझ में आया क्या? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके ठीक है। अब हाँ बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो सरफेस पे परपेंडिकुलर और इनसाइड जीरो, इन
देखिए अविनाश के रिपीट सर, देखो मैं बिल्कुल मैं रिपीट करूंगा। हमने कहा था जब भी कोई कंडक्टर होता है तो कंडक्टर के साथ, कल की लास्ट क्लास में बिल्कुल शुरू में ही मैंने बताया था कि किसी भी कंडक्टर को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर के साथ दो प्रॉपर्टीज होती हैं। वो दो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, बहुत कॉमन प्रॉपर्टीज जो आपको मैं आगे बताऊंगा कैसी आती। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इनसाइड जो होना चाहिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E इज परपेंडिकुलर। तो आप इन दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके बताओ कि कौन सा डायग्राम है जो इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। बताओ विनाश। पहला हो नहीं सकता, देखो दूसरा तो हो नहीं सकता क्योंकि अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिख गई तुमको। पहले वाले में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है परपेंडिकुलर नहीं है, नॉट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। थर्ड में देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं परपेंडिकुलर लग रहा है और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर लग रहा है। फोर्थ वाले में कहीं कहीं पे परपेंडिकुलर है और कहीं कहीं पे परपेंडिकुलर नहीं है। तो इसका मतलब फोर्थ वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड ऑप्शन। ठीक है बेटा? यस सर। चलो Yes, sir. अब आप देखते हैं कि तो ये दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन करने के बाद हमें ये थर्ड ऑप्शन है। अब जरा मैं एक चीज आपसे देखता हूँ कि किसी चीज की, ये रहा मेरे पास फॉर्मूला। कल हमने ये डायग्राम देखा था, कल की मैं डायग्राम को कॉपी कर लिया। तो हमें जो एक फॉर्मूला मिला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये आया था। इसमें मैंने 2-4 वैल्यूज कंसीडर की थी। एक्स इक्वल टू 0 पे सेंटर पे पहुंच जाएंगे, एक्सिस पे क्या होगा, अवे फ्रॉम द एक्सिस क्या होगा, क्लोज टू द एक्सिस क्या होगा, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अच्छा बेटा, आपको किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना आता है क्या? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट पढ़ा है क्या? मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा है क्या? अरे जल्दी बोलो ना भाई। ठीक है, तो क्या अगर मैं पूछूं कि किसी चीज का, ओके ठीक, बहुत अच्छी बात है, थैंक्स। तो अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम, अब आपसे कभी कभी पूछता है इस रिंग का मैक्सिमम वैल्यू बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि y इज इक्वल टू 4x² माइनस 2x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द y की मैक्सिमम वैल्यू। तो जब भी या y की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, तो आपको रूल पता है क्या कैसे हम मैक्सिमा या मिनिमा निकालते हैं? हाउ वी कैलकुलेट द मैक्सिमा एंड मिनिमा। किसी भी फंक्शन का, किसी भी रिलेशन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? ईमानदारी से बताएं कितने लोगों को पता है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का 2 स्टेप्स होते हैं? व्हाट आर दोज स्टेप्स? मैक्सिमा या मिनिमा? हाँ बताइए क्या होता है बेटा? सर पता नहीं। पता नहीं? कितने कोई ऐसा क्लास में जो जानता हो कि अगर कोई आपको फंक्शन या कोई वैल्यू या कोई इक्वेशन दे दे, उस इक्वेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते? सर इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करके। सॉरी, हाँ डिफरेंशिएट करते। कितनी बार डिफरेंशिएट करते? चलिए मैं आपको बताता हूँ। थ्रू करेंगे। सॉरी फिर से बोलिए। 2 टाइम, वेरी गुड। 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं फिर दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपसे ना बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछेगा। फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया कि बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। तो आप लोग लिखने के लिए तैयार है वो हाउ टू कैलकुलेट द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू? यस सर। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैथ्स का टॉपिक है। जैसे वेक्टर बेटा मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन हम फिजिक्स भी यूज करते हैं। इसी तरह मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में, जैसे बोलेगा एक बॉल को फेंक दिया, अब बोलेगा बताओ बॉल मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक जाएगा, तो वहां पे तो आपको देखना पड़ेगा बेटा कैसे क्या, तो आपको तरीका आना चाहिए ना कि कैसे। जैसे अगर 2 फोर्सेस दे दिया, 2 फोर्सेस का बोला रिजल्टेंट बताओ, तो फोर्स तो वेक्टर है, तो आपको पता आना चाहिए कि 2 वेक्टर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो मैथ्स है, लेकिन मैथ्स और फिजिक्स तो भाई भाई है। तो आप देखिए कैलकुलेट करते हैं बेसिकली हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो अगर फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x, आपको fx मतलब कोई फंक्शन दे दे, लेट मी टेक, कुछ भी वैल्यू दे दे आपको, मान एग्जांपल 4x² माइनस 2x, तो 2 स्टेप्स होते हैं बेटा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के। तो आप ये देखो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा? ओके वेरी गुड, एक स्टूडेंट ने तो आंसर भी दे दिया, नीरज ने। चलिए चेक करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा? डिफरेंशिएट करिए एक बार, डिफरेंशिएट करके क्या कर दो 0। ठीक है, आप जब डिफरेंशिएट करके 0 रखोगे तो कुछ x की वैल्यूज आएंगी। मान लो x इक्वल टू x1, x2, x3 आ गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, तो इसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू बताओ कितना आ रहा है बेटा? डिफरेंशिएट करो कितना आ रहा है। इसको मैं काम करता हूं 4x² माइनस 8x लिख देता हूं, माइनस 8x।
जल्दी डिफरेंशिएट करके बताओ क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन। यार डिफरेंशिएशन तो करना आना चाहिए ना आपको। 8x minus 8. ओके वेरी गुड, 8x माइनस 8 सभी लोग को पता चल गया। 8x माइनस 8 एक्स स्क्वायर का डिफरेंस। हाँ भाई, अरे यार इतना सन्नाटा क्यों है, डिफरेंशिएशन बताओ ना 4x स्क्वायर माइनस 8x का। और सर 8x minus 8 का 8 minus 0. ठीक है, ये तो नीरज एक इंसान बोल रहा है ना, बाकी लोग का क्या हाल है? डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं आपको? शर्माओ मत यार, हकीकत बताओ ना सर मेरे को। वो चेन रूल वगैरह सब पढ़ाया था। हाँ तो जाहिर सी बात है यार, आप पीसीएम के स्टूडेंट हो तो डिफरेंशिएशन तो पता नहीं कहाँ तक पढ़ा होगा आपने। Yes, sir. 30 स्टूडेंट से यार आप बताओ, वरना फिर मेरा भी एकदम इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। डिफरेंशिएशन इसका कर पाएंगे कि नहीं, 4x स्क्वायर माइनस 8x का? Yes, sir. तो बोलो ना कि सर इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 8x माइनस 8। ये समझ में आ रहा ना, 8x माइनस 8 आएगा डिफरेंशिएशन। Yes, sir. सर सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं आती है बस ये। हाँ तो बोलिए ना कि सर इंटीग्रेशन आप डिफरेंशिएट कर लोगे ना इसको। मैंने 8x माइनस 8 लिखा, सही है, सब कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. ठीक है चलो, बस मैं ये जानना चाहिए 8x माइनस 8। अब आप पहला स्टेप क्या करते हो, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, उसको 0 कर दो, इसको 0 रखा। जैसे ही आपने 0 रखा आपको मिल जाएगा 8x = 8। तो x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, हो सकता है x की एक दो और वैल्यू भी आ सकती थी, तो यहाँ पे 1 आ गई। तो दूसरा स्टेप क्या करेंगे आप, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे। जिसको डिफरेंशिएट का डबल डिफरेंशिएट करने के बाद बेटा इसमें पुट करेंगे x की वैल्यूज, जो ऊपर वैल्यूज आपने निकाले ना, पुट वैल्यूज ऑफ x1 x2, जो x1 x2 x3 आपने निकाला है उसको रखेंगे। अगर रखने के बाद अगर ये बेटा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, मैक्स मिनिमम होगा। अब एग्जांपल, अब आप पहले आप रूल समझ लीजिए, फिर मैं आपको मैथमेटिक्स में आप देखेंगे। और अगर वैल्यू रखने के बाद नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। अभी बताता हूँ कैसे करेंगे, एक एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। ये क्या होगा, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम होगा, और अगर वैल्यू पुट करने के बाद 0 आ गया तो ये ना ही मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा, कुछ नहीं होगा, नथिंग। जिसको बोलेंगे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना ही मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर। तो ये दो स्टेप होते हैं बेटा सिंपल कैलकुलेट करने के, मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करने के दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या है, एक बार डिफरेंशिएट करके 0 निकालो, उसके बाद कुछ x1 x2 x3 की वैल्यूज आ जाएंगी, और फिर दूसरा स्टेप क्या है बेटा, उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो और x1 x2 x3 जो वैल्यूज हैं उसकी वैल्यू रख दो। वैल्यू रखने के बाद जो आएगा उसके हिसाब से मैक्सिमा या मिनिमा बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़े हम, दो स्टेप याद रहेगा। Yes, sir. तो एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, तो एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे को क्या मिला है, 8x माइनस 8। अब इसको दोबारा तो इसको जब दोबारा डिफरेंशिएट करके लाऊंगा तो क्या मिलेगा, 8 आ जाएगा क्या, सिंपल 8 आ जाएगा। अब देखो ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव है क्या, Yes, sir. Yes, sir. पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। इसका मतलब जो वैल्यू आपने निकाली x = 1, ये क्या बन गया, इज लोकेशन ऑफ व्हाट, मैक्सिमा या मिनिमा। पॉजिटिव पे क्या हो रहा है, Minimum. इट इज अ लोकेशन ऑफ मिनिमम, इज लोकेशन ऑफ मिनिमम। इसका मतलब इसमें सिर्फ पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। मिनिमम, जैसे मिसाल के तौर पे आपको एक ग्राफ ऐसा मिल जाए, एक ग्राफ आपको अगर हम ऐसा मिला दें तो इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू तो होगी नहीं, ये तो ऊपर बढ़ता रहेगा, कोई लिमिट तो है नहीं मैक्सिमम होने की, लेकिन मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगी। हाँ बेटा समझ में आ रहा है ग्राफ, अगर कोई इस तरह का ग्राफ हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो होगी नहीं, क्योंकि वैल्यू तो ऊपर जाती रहेगी। और लेकिन अगर ग्राफ इस तरह का बना दें ऐसा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कोई होगी, इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं, क्योंकि ये तो ग्राफ नीचे जाता रहेगा। तो ऐसे ग्राफ में क्या होगा, ओनली मैक्सिमम, इसमें क्या होगा, ओनली Maximum. नहीं मैक्सिमम का, सॉरी, इसमें ओनली मिनिमम, Minimum. Only minimum. और इसमें क्या मिलेगा बेटा, ओनली मैक्सिमम, Only maximum. क्योंकि मिनिमा तो होगा नहीं, मैक्सिमम। लेकिन अगर एक ग्राफ बेटा ऐसा बन जाए, फॉर एग्जांपल ऐसा ग्राफ बन जाए, तो इसमें मैक्सिमम भी दिख रहा है आपको, मिनिमम भी दिख रहा है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जैसे पॉइंट नंबर ए हो गया, पॉइंट नंबर बी होगा, ए और बी पे क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे सी पे क्या मिल जाएगा,
मिनिमम मिनिमम। तो नोट करिएगा, तो आपके दो स्टेप्स होते हैं मैक्सिमम मिनिमम निकालने के। पहले एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो, और उससे पता चल जाएगा आपको क्या हुआ। तो x इज इक्वल टू 1 क्या है बेटा? x इज इक्वल टू 1 पे मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम या मिनिमम? मिनिमम सर मिनिमम मिनिमम। और इस इक्वेशन का कोई मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या? इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा, इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा, ओनली मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। चलिए नोट कर लिया, तो मैं अगले स्लाइड पे चलूं। यस सर ये दो स्टेप्स के ऊपर लिख लीजिएगा, यहाँ पे जो ये बात लिखिए, स्टेप्स फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। जो लास्ट में मैंने दो स्टेप लिखे, स्टेप्स फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के दो स्टेप्स होते हैं, व्हाट है फर्स्ट डिफरेंशिएशन एंड सेकंड डिफरेंशिएशन। स्टेप्स फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये हो गया मेरा स्टेप्स फॉर मैक्सिमा एंड स्टेप्स फॉर मैक्स एंड मिन। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के दो स्टेप्स होते हैं। डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां से पता चलेगा कि वो मैक्सिमम वैल्यू लेगा या मिनिमम। अब देखिए मैथमेटिक्स में इसको आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको मैथमेटिकल डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं एप्लीकेशन बता रहा हूं बस आपको। ठीक है बेटा, नोट कर लिया क्या? यस सर अब देखो, अब आपको मुझे पता चलेगा एक्स इक्वल टू, तो मेरे पास जो y था वो था कितना, y वॉज 4x² माइनस 8x। तो मुझे इसका क्या है, y मिनिमम वैल्यू जो आ गई, y मिनिमम कब है, y मिनिमम कब मिलेगा, जब आप x की नहीं x इज इक्वल टू 1 है ना, तो x की वैल्यू रखनी होगी ना, y मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1। तो आप जो जहां जहां पे x है वहां पे 1 रख दो, ये मिल जाएगा 4 माइनस 8 क्या हो गया, -4 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो मिनिमम वैल्यू विल बी -4। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -4। और मैक्सिमम क्या लिखेंगे, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, देयर इज नो मैक्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है बेटा, समझ में आएगा? अब एक और क्वेश्चन करेंगे, आपको ये मैक्सिमम मिनिमम एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा। आगे बढ़े? यस सर यस सर ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, कि फॉर एग्जांपल मुझे दे दे कि y इज इक्वल टू x³/3 माइनस x²/2। अब आपसे कह रहा है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब देखो बेटा, मैं आपको एक क्वेश्चन फिर से करा देता हूं। पहला स्टेप क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? आप एक बार डिफरेंशिएट करो, इसको 0 बार, तो डिफरेंशिएट करो तो 3x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x³ का 3x²/3, और x² का क्या होगा 2x, नीचे क्या है 2x/2। तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, आएगा x² माइनस x इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिया तो मुझे मिल गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2x मिल जाएंगे, एक बार मिलेगा x इक्वल टू 0 और एक बार मिलेगा मुझे x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 1। तो दो वैल्यूज मिल गए क्या x की, पिछले वाले में एक वैल्यू मिला था, तो आई गॉट x इक्वल टू 0,1। दो वैल्यूज मिल गई मुझे। पिछले वाले में कितना मिला था बेटा, एक ही वैल्यू मिला था। अब हमको चेक करना है कि क्या है, ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो वो चेक करने के लिए कहाँ जाएंगे हम, दूसरा स्टेप क्या कहता है कि डबल डिफरेंशिएट करो। डबल डिफरेंशिएट करने का मतलब है जो ये रहा था मेरा, दिस वाज माय फर्स्ट डिफरेंशिएशन, यस सर ये था मेरा पहला डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा अगर मैं, अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूं, यहां उठा के ले आऊं, तो x² का क्या बन जाएगा 2x और -1, ये बन जाएगा -1। यस सर अब क्या बोलता है कि डबल डिफरेंशिएशन में जो x की वैल्यूज आपने निकाली है उसको रखना शुरू करो। तो पहले मैं रखता हूं क्या इसमें, x इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 रखने के बाद क्या आएगा 2, 0 करो 2 into 0 -1 क्या आ गया -1। यस अब -1 क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया मैक्सिमम मैक्सिमा, यानी उल्टा चलेगा, माइनस पे मैक्सिमा प्लस पे मिनिमम। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पे व्हाट इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस मैक्सिमम होगा ये। x इज इक्वल टू 0 इज लोकेशन ऑफ Maximum. मैक्सिमम।
शॉर्ट में लिख दूं, मैक्स समझ में आ जाएगा आपको। दूसरा, दूसरे को चेक करो, पुट x इक्वल टू 1, तो मुझे रखा 2 into 1 minus 1, क्या आ गया +1। Yes, अब sir. +1 क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, Minimum. मिनिमम। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 जो था ये x इज, इट मींस, बस मुझे ये देखना होता है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, कितना आ रहा है हमसे नहीं मतलब, वो +1 आए चाहे +4 आए, +1 लाख आए, +1 करोड़ आए, डजंट मैटर, बस प्लस और माइनस चेक करना है। तो ये आ गया, इट मींस x इज इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो क्या मिलेगी, इज लोकेशन ऑफ Minimum. मिनिमम, या शॉर्ट में इसको मिनिमा बोलते हैं, मैक्सिमा या मिनिमा बोलते हैं। तो अब मुझे पता चल गया कि सर x इज इक्वल टू 0 रखने के बाद मुझे क्या मिलेगा, इक्वेशन में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, Maximum और x इज value. इक्वल टू 1 रखने के बाद सर मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मैं प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। पहले Yes, sir. वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर मैं आपको वैल्यू आपको बताता हूँ। तो अब मैं मुझसे बोल रहा है कि बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अभी मैं नेक्स्ट आ जाऊंगा वापस। तो y की वैल्यू थी मेरे पास x³/3। तो अब मैं क्या कर दूं, फॉर y मैक्स के लिए, y मैक्स कब है, एट x इज इक्वल टू 0 पे, देखो ना, Yes, sir. y मैक्स कब x इज इक्वल टू 0, तो आप पुट कर दो y मैक्स जो होगा 0/3 माइनस 0/2, 0 आ गया क्या, ठीक है। Yes, sir. और y का मिनिमम वैल्यू क्या है, y min 1 पे था. एट x इज इक्वल टू 1, तो जहां जहां पे 1 है x है वहां पे क्या रख दो 1, तो 1³/3 माइनस 1/2, तो 1/3 So minus 1/6. माइनस 1/6 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे 6 आएगा, तो इट विल बी 2 - 3 माइनस 1/6, तो ये आ गया मिनिमम। तो इसका मतलब इस इक्वेशन की, जो इक्वेशन मैंने ऊपर लिखा है, ये देखो बेटा मैथ्स का भी एक कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, बाकी मैथ्स में ग्राफ और बहुत सारी चीजें होती है जो आप वहां पढ़िएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 0, और मिनिमम वैल्यू क्या हो गई -1/6, Minus ठीक है। 1 over. इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये 0 से लेके Minus 1. -1/6 के बीच में आगे पीछे नाचता रहेगा। जैसे साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1, और उसकी Yes. मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, Minus 1. तो इसी तरह इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 0, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1/6। Minus 1. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. चलिए अब आपको देखो बेटा मैं पढ़ा क्यों रहा हूं, क्योंकि फिजिक्स में बहुत जगहों पे ना पूछेगा, बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। Yes, sir. नीरज कह रहा है सर ऐसा लग रहा है कि मैथ्स की क्लास लगी है सर। देखो बेटा एक बात समझो, जो लोग फिजिक्स को मैथ से अलग करते हैं ना, देखिए असल में आप ना, मैथ्स और फिजिक्स दो अलग अलग चीजें नहीं है। मैथ्स जो है ना, फिजिक्स जो है एप्लीकेशन है मैथ्स का। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप एक इकोनॉमिक्स पे आप जो है आपने दुकान खोली, अब दुकान खोले आप बैठे उसमें, एक ग्राहक आया, आपने उसको 1000 रुपए का सामान भेजा, उसने आपको 2000 का नोट दिया, आपने उसको 1000 रुपए माइनस किया, तब आप कहने लगे सर यहाँ तो मैं मैथ्स पढ़ने लगा कि 2000 - 1000 इक्वल टू 1000, ये तो मैथ्स आ गई सर, है ना। Yes. ये तो मैथ आ गई भाई, मैथ्स नहीं है, जिंदगी को डील करने के कुछ कैलकुलेशंस हैं जिसको मैथ सिखाती है। तो अब दुकान पे बैठ के बस प्लस माइनस करते हो, रॉकेट उड़ाना है, रॉकेट, फिजिक्स इंजीनियर बनोगे ना, तो बड़े बड़े काम करने हैं, तो बड़े बड़े काम करने कैलकुलेशन करनी होती है, तो कैलकुलेशन करना है तो कुछ चीजें सामने आएंगी ना। जैसे तुमने एक रॉकेट फेंका, प्रोजेक्टाइल मारा तुमने, ओके। अच्छा ये बताओ बेटा, अगर तुम्हें फिजिक्स मैथ्स ही है, आप बोल सकते हैं कि मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, क्या बोल सकते हैं हम, Maths is the language. मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स एक सिचुएशन होती है, हालात होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, चलो मैं एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बताता हूँ, नोट कर लो फिर बताता हूँ, अब आप बताना, फिर समझ में आएगा मैथ्स और फिजिक्स कैसे आप समझ रहे हैं। So कर लिया note. ये नोट कर लिया बेटा सभी ने, Yes, sir. ये भी नोट कर लिया, Yes, sir. ओके ठीक है वेदांत, अगर आपको फीवर है तो आप जो है दवा लीजिए, और लेकिन कल की क्लास में जरूर आइएगा, और नोट्स आप देख लीजिएगा ताकि लॉस ना हो आपको ना, ठीक है बेटा। आप आई प्रे फॉर यू दैट आप जल्दी से ठीक हो जाए। ये भी नोट कर लिया, Yes, sir. Yes, sir. चलो अब देखो मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा ना, वो 11th क्लास में, Yes, पैराबोला sir. वगैरह सब पढ़ा। अब मान लो उसमें तुमने एक जो है तुम बन गए फॉर एग्जाम्पल एक साइंटिस्ट बन गए, ओके, और लड़ाई होगी, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई कंट्री ले ले, फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो ना
इंडिया का फॉर एग्जाम्पल अमेरिका चाइना। से लड़ाई शुरू, ठीक है, चाइना से फॉर एग्जाम्पल लड़ाई हो गया। अब मान लो सर तुम यूक्रेन पायलट हो, और रूस की लड़ाई। ओके ठीक है, कहीं भी किसी भी XY कंट्री ले लो। अब भाई आप प्लेन में बैठो और प्लेन में बैठ के आप बम लेके जा रहे हो ड्रॉप करने के लिए, ठीक है, और आप बम लेके जा रहे हो। आपने क्वेश्चंस करा होगा ना प्रोजेक्टाइल मोशन में कि बम ड्रॉप हो रहा है। अब बम ड्रॉप करने से पहले आपने यहां से बम ड्रॉप किया, बात को समझिएगा। अब भाई यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये रहा, फॉर एग्जाम्पल आपको ये रहा चाइना का एक लोकेशन है, फॉर एग्जाम्पल मानना है आपको यहाँ पे, इस लोकेशन पे आपको या किसी भी कंट्री को मान लो, कोई एक्स कंट्री टारगेट बना रहे आप यहाँ पे, तो अब आपने यहाँ पे बम ड्रॉप किया, तो बम ड्रॉप आपको यहीं पे गिरना चाहिए। पता चला आपने कैलकुलेशन गलत कर ली, माना था चाइना पे, पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया पे, ठीक है, और कुछ नहीं, माना था चाइना पे, दिल्ली पे फेंक दिया, कैलकुलेशन गलत हो गई, है ना, घूम के अपने ही पास मार दिया। यस सर। ओके, तो अब आप कहोगे सर यार ये सटीक, ये तो फिजिक्स है भाई, बम का ड्रॉप करना, कितनी स्पीड से फेंकेंगे, कितनी वेलोसिटी से, तो ये बम का ड्रॉप करना, तो ये तो फिजिक्स है, लेकिन इसको कैलकुलेट कौन करेगा एग्जैक्टली? मैथ्स। मैथमेटिकली, समझना है क्या? तो युग आपको कैलकुलेशन है भाई, कि आप मैथ्स में कैलकुलेट करते हो ना, एक बम को ड्रॉप करेंगे या एक पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे, कितनी दूर बाद जाके गिरेगा, तो भाई फिजिक्स एक इक्वेशन बता देगा। फिजिक्स क्या बताएगा? देखो भाई यहाँ ग्रेविटी लगेगी, तुम 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हो, बस अब फिजिक्स किनारे हो जाएगा, चलो भाई मेरा काम हो गया, मैंने तुमको एक सिचुएशन दे दी है, क्या क्या है, चलो भाई फोर्स ग्रेविटी लगा दिया, एक्सेलरेशन G = 9.8 दे दिया, और 10 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, अब मैं जा रहा हूँ, मैं चल तुम संभालो। फिजिक्स यही तो करता है। यस सर। फिजिक्स क्या करता है भाई? फिजिक्स आपको कंसेप्ट देता है, बहुत चालाक है ये, आपको बोलेगा देखो ये बीडी बना दी मैंने, ये फोर्स लगा दिया, ये एक्सप्रेशन निकाला, अब मैं बाबा टाटा है, अब लो भाई मैथ्स संभालो, निकालो वैल्यू। नहीं समझ में आ रही बात क्या? तो अब आप बोलोगे नहीं सर मेरे को तो मैथ्स नहीं पढ़नी, बस फिजिक्स पढ़नी, तो बस तो ठीक है, बस तो फिर बम जो है इंडिया में मार दोगे दोबारा, कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो मैथमेटिक्स इज बेसिकली यू हैव टू कैलकुलेट एनी सिचुएशन, आपको तौलना है, नापना है, एनालिसिस करना है, वो मैथ्स ही तो करेगा। यस सर। Yes, sir. समझ में आया ना बेटा? तो दिस इज बेसिकली, तो ये जो आप पढ़ रहे हैं ना कि मैक्सिमम मिनिमम, तो अब आपसे मान एग्जांपल एक रॉकेट फेंका, अब रॉकेट मैक्सिमम कितनी दूरी तक जाएगा आपको पता होना चाहिए ना, तो उसके लिए कैलकुलेट करोगे ना, तो कुछ सॉल्व करना आना चाहिए ना, कि इक्वेशन बनाने के बाद फिजिक्स आपको सिचुएशन देगा, और आपने इक्वेशन, जिसको मैथ्स भी ना आती हो, तो जिसको मैथ्स ना आती हो भाई वो शायरी करे और वो निकले यहाँ से। यस सर। भाई यहाँ पे तो मैथ्स वालों का काम है भाई। देखो जरूरी तो है नहीं कि हर इंसान को हर चीज आए, जिसको जो आती है वो काम करे, और नहीं आती तो सीख ले, सीखना नहीं है तो जाके कोई और। ये कह रहा है सर मेरा ये हाल है, भाई मैं आपको एक आगे बात बोला, नहीं आती तो सीखा भी, तो कोई सीख के तो पैदा होता नहीं, ऐसा तो है नहीं आप पैदा हुए और आपकी मम्मी चम्मच मैथ्स का एक सिरप लेके आती है, लो बेटा मैथ्स वाला सिरप, पी लो मैथ्स का सिरप, ऐसा है क्या? या मार्केट में जाते हैं भाई, मेडिकल शॉप पे, भाई मेरी मैथ्स कमजोर है, मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने वाली बोतल देना, हाँ? ऐसा होता है क्या भाई? आ गया और फिर रोज सुबह शाम एक ढक्कन पी रहे हैं और एकदम मैथ्स स्ट्रॉन्ग, अबे ऐसा नहीं होता, सीखा नहीं आता तो सीखो, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मेक्स मैन परफेक्ट। नो वन इज बॉर्न लर्न, कहावत सुनी ना, कि कोई सीख के पैदा नहीं होता, नो वन इज बॉर्न, प्रैक्टिस मेक्स मैन हाँ परफेक्ट। बहुत सारे कहावतें हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, ये जो मतलब किसी को कोई चीज नहीं आती, इट्स नॉट एन इशू। अगर आपको सीखना ही नहीं है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, आप बिल्कुल बजिद हैं उस चीज को करने के लिए, तो भाई आप फिर कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करें जो आपको पसंद है, जो आप कर सकते हो या करना चाहते हो। यस सर। ठीक है? यस सर। Yes, sir. मेरे फैमिली वाले हंस रहे थे बहुत देर से डीलिंग दे रहा है। अरे ना, आई एम इन माय रूम, आए और हंस के चले गए, कह रहे बहुत डीलिंग दे रहा हूँ। ओके ठीक, देखो ये पब्लिक प्रॉब्लम, अब ये कह रहा है कि चलो मैं चलता हूँ प्रॉब्लम की तरफ। आपको तो कोई चीज नहीं आती अविनाश, तुम्हारी उम्र क्या 45 साल के हो गए हो क्या, या जिंदगी खत्म? अबे नहीं आती सीख लो ना, इस स्टेज में तो लर्निंग कैपेसिटी सबसे फास्ट होती है।
हाँ ठीक है, 15-16 जो भी हो, उम्र बताओ। मैं उम्र पूछ नहीं रहा आपको, ऑफकोर्स ही बात है, 11-12 में आदमी 15-16 का ही होता है, 26 का नहीं होता। तो मैं ये बोल रहा हूँ, आपसे नहीं आती कोई इशू नहीं है, सीखो, एफर्ट लगाओ, रात को जागो दिन को सो, नहीं सॉरी, रात को जागो दिन को भी जागो। तब तो तो सर एक फिर ही थोड़ा बात। बहुत एफर्ट लगाओगे सीख जाओगे। उन्होंने हाँ नहीं, थोड़ा बहुत सो भी लेना, नहीं सोओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वो कह रहा है सर दोनों टाइम जागता हूँ। अरे दोनों टाइम जाग रहे, यही तो दिक्कत है तुम्हारी, सो नहीं रहे हो ना, तो सर दर्द हो जाएगा। चलो यार बहुत बकवास करवाते हो तुम, काम की बात करते हैं। तो आपको समझना है ना कि मैथ्स इज वाई सो इम्पोर्टेंट, वरना सर Yes. अगर वो इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा, हाँ बिल्कुल। इंटरेस्ट कैसे आता है? इंटरेस्ट आता है जब आप उसमें मेहनत करके समझना शुरू करोगे। इंटरेस्ट की कोई सिरप नहीं आती कि मैथ्स के इंटरेस्ट का टैबलेट खा लिया, वाह मजा आ गया, आपसे मैथ में मजा आएगा। आप उस पर जब करना शुरू करते हो, समझ में आने लगता है, तो समझ में आता है तो अपने आप इंटरेस्ट आता है। ठीक है, Yes. चलो अब आते हैं। तो आई होप यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम। एक और छोटा सा प्रॉब्लम देता हूं। टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। y इज इक्वल टू x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसकी बताइए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? एक्स पावर 4 अपॉन 4 एक्स क्यूब 3/3। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी मैक्सिमम मिनिमम, वाई मैक्स और वाई मिन बताइए, जल्दी से सॉल्व करिए। तो हाँ आप, कैलकुलेट करते हैं। हाँ कैलकुलेट करिए, सॉल्व करिए और बताइए मुझे। वही दो स्टेप लगाइए, तब मैं वापस फिजिक्स की तरफ आता हूँ। वही दो स्टेप्स लगाइए। एक बार डबल डिफरेंस, सॉरी सिंगल डिफरेंशिएट, फिर डबल डिफरेंशिएट, चेक करिए मैक्सिमम मिनिमम। बिकॉज इसका इस्तेमाल मुझे कराना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, बहुत जगहों पे कराना है मुझे। ओके तो ये आंसर्स मेरे पास आ रहे हैं मिनिमम। हाँ तो आकाश मिनिमम वैल्यू बताओ ना कि क्या आएगा। दो स्टेप्स करने होंगे, पहले एक बार डिफरेंशिएट करोगे, फिर दो बार करोगे। मैक्सिमम ये आ रहा है, ठीक है। ओके अविनाश, आप लोग बेटा प्रैक्टिस करिए, आप लोग जेई की स्टूडेंट है, लेकिन मैं सच बताऊं जेई वाली बात नहीं आपके, सॉरी टू से दैट। लेकिन अच्छी बात यह कि टाइम है, आप लोग मेहनती बच्चे हैं और आप लेवल को अचीव कर सकते हैं 2 महीने के अंदर। बहुत मेहनत करिए, जेई के आसपास भी नहीं भटक रहे हैं आप लोग। सॉरी टू से दिस, बुरा मान लगेगा आपको, लेकिन एक हकीकत है।
क्या हुआ भाई, एक्स की वैल्यूज आई क्या? यस सर। ठीक है, क्या क्या आई? 0 and 1। 0 and 1. दो वैल्यू आए, अच्छा 0 and 1 आए, ठीक है। अब उसको डबल डिफरेंशिएट करके चेक कर रहे हो, 0 पे क्या आ रहा है, 1 पे क्या आ रहा है, डबल डिफरेंशिएट करके। So 0 पे 0 ही आ रहा है और इसका मतलब ठीक है, 0 पे 0 आ रहा है, इसका मतलब नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम बन जाएगा। और 1 पे 2 आ रहा है, मतलब मिनिमम। मतलब पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब 2 मत देखो, बस प्लस माइनस देखो। 2 आया, Yes. 20 आया, 2 करोड़ 2 अरब, डजंट मैटर, प्लस और माइनस बताइए, प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है बस। प्लस आ रहा है। ठीक है, तो अभी तक यार 30 लोगों में से एक भी आंसर नहीं आया है। तो पहले आपने फर्स्ट डबल एक बार डिफरेंशिएट किया होगा, तो आई विल गेट 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बाई 3। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इसको 0 किया होगा, तो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मुझे मिल जाएगा x स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 0। एम आई राइट? तो यहाँ से मुझे मिल रहा है x Yes, इक्वल टू sir. 0, और इसको 0 करेंगे तो x माइनस 1 0 रखने के बाद x की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो दो वैल्यूज आ गए x पे जहां पे हमें चेक करना होगा, 0 और 1। और ये है मेरा फर्स्ट डिफरेंशिएशन, ये डब्बा। अब जरा डबल डिफरेंशिएट करो बेटा, डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ओके व्हाट आई विल गेट डबल डिफरेंशिएशन, यानी जिसको एक बार डिफरेंशिएट किया था उसी को दोबारा डिफरेंशिएट करो। तो ये क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x आ रहा है क्या, बोलिए। Yes, sir. तो इसको आपने Yes, sir. एक बार पुट करो x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 रखने के बाद मुझे मिल रहा है 0 माइनस 0 -1 आ रहा 0। है। तो 0 आने के बाद इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0 पे ना ही मैक्सिमा मिलेगा ना ही मिनिमा, कुछ नहीं मिलेगा। अब मैथ्स में आप इसका ग्राफ पढ़िएगा कि ऐसा कैसे होता है ये। और जब आप रख रहे हैं x इक्वल टू 1, तो 1 रखने के बाद आ गया 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, 3 में से 1 2 गया, 1 प्लस 1 पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ सर मिनिमम। मिनिमम। इसका मतलब इस फंक्शन का, इस इक्वेशन का सिर्फ मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फाइन। 1/, तो अब आपसे मैं पूछूं कि y मैक्स होगा कितना, तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, देयर इज ओनली मिनिमम वैल्यू। एंड मिनिमम वैल्यू होगी कब, जब आप x की वैल्यू क्या रख दोगे, 1। तो मैं डायरेक्ट यहीं पे निकाल लूं क्या, यहीं पे y मिनिमा जो होगा वो हो रहा है एट So x इक्वल टू 1 पे, -1 तो y मिनिमम की वैल्यू आ गई 1 की जगह x की 1/4 माइनस 1/3। ओके ठीक है, आप x की 1 रख लो, एलसीएम क्या आएगा 12 और आ गया 3 माइनस 4 माइनस 1, तो माइनस 1/12 इज दैट। -1/5। तो माइनस 1/12 मिनिमम Yes, वैल्यू sir. है और कोई मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यस सर। ठीक है बेटा, Yes, sir. चले आगे। यस सर। Yes, sir. तो अब देखो ये आपको मैथमेटिक्स में हम अब आप कहेंगे सर इसका काम क्या है, बहुत जब मैं वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे आप या और भी क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे हमें इसका यूज करना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे दीजिए। देखिए बेटा अभी फिर मैथ्स की क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं फिजिक्स की पढ़ा रहा हूँ, आते कुछ फिजिकल सिचुएशन पे जहाँ पे इसका यूज करना है। ठीक है, मैं मूव ऑन। अब आप Yes, जरा sir. ओके ठीक। Yes, अब sir. एक चीज बहुत बार पूछता है कि अगर एक रिंग लेता हूं मैं, एक रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कितनी, KQX अपॉन KQX, बोलो बोलो मेरे साथ, So KQX KQX over अपॉन X x square square plus r square into 3/2. पावर 3/2। ठीक है, अब आपसे आप ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू x के साथ चेंज होगी। जैसे x इक्वल टू 0 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0। आप आगे जाते रहोगे तो क्या होगा, पास आते रहोगे क्या होगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग। ये क्वेश्चन पूछा गया जेई में। क्या पूछा गया है, मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि एक चार्ज रिंग है, उस चार्ज रिंग पे क्या मुझे दे दिया Q और इसका रेडियस दे दिया R, तो कह रहा है कि इस रिंग की वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इसका मतलब क्या करना होगा, इसका क्या होगा, Differentiation ई करना हाँ होगा। ई मैक्स निकालना होगा। तो अब आप पूछोगे सर Yes. अब आपको समझ में आ रहा है क्यों मैंने वो टॉपिक आपको पढ़ाया, Yes, sir. क्योंकि क्वेश्चन आपको ये बताना होगा। अब ये फिजिक्स में देखें मैथ्स का एप्लीकेशन,
क्या फिजिक्स में मैथ का एप्लीकेशन दिख गया? अब आपसे बोल रहा है बताओ, एक रिंग है, चार्ज किया, उस चार्ज रिंग के एक्सिस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को तो निकाल लिया वेक्टर मेथड से, लेकिन अब अगला स्टेप क्या है बेटा कि क्या मुझे ये आना चाहिए कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो 2 स्टेप करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा? dE/dx, हाँ डिफरेंशिएट करके 0, ठीक है। Yes, तो sir. अब देखिए, इसका डिफरेंशिएशन मैं करने नहीं जा रहा हूँ, आप मैथ की स्टूडेंट हैं, मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, कल आप मुझे करके दिखाओगे अगली क्लास में कैसे आया, ठीक है। इसको ये डिफरेंशिएट करना है। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता क्या मिलेगा? x की वैल्यू मिलेगी प्लस r/√2 और माइनस r/√2 मिलेगा। ये 2 वैल्यूज मिलेगी x की। मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कैसे, ये आप चेक करके मुझे नेक्स्ट क्लास से बताएंगे। तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। नहीं Yes, समझ में आ रही बात? Yes, आई होप sir. कटिंग Yes, sir. प्लस Yes, sir. r/2 और माइनस r/2, और दूसरा जो आप देखेंगे प्लस r/2, और जब आप चेक करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि x इज इक्वल टू r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? मैक्सिमम। और ये कैसे चेक करेंगे बेटा? डबल डिफरेंशिएट करके। Double differentiation. यानी डबल डिफरेंशिएट क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे, और 2 बार डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है? मैक्सिमम। क्या आ रही है बेटा? मैक्सिमम। तो अब आप एक तो पहले तो आप रख लीजिए, और नेक्स्ट क्लास से मुझे आप ये करके दिखाएंगे। तो क्या अब आपसे मैं डेटा दूं तो आप डेटा क्या, एक चार्ज रिंग की वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे मिलती है? r/√2 पे। अब आपसे पूछे कि सर ये निकाला कैसे? तो सर कोई बात नहीं, 2 स्टेप होते हैं। मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट लगाया था। क्या होता है मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट? एक बार डिफरेंशिएट करो, 2 बार डिफरेंशिएट करो। यस सर। नहीं समझ में आ रही बात? क्या आ गई? तो ये Yes, रहा sir. मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, 2 बार डिफरेंशिएट किया, वहां से मुझे पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगी। तो आप नोट करके लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। अगली क्लास कितने लोग ईमानदारी से इस चीज को ट्राई करेंगे जाके घर पे? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब आप ये ओके ठीक, आप एक साइकोलॉजी बना के जाइए कि जब मैं ट्राई करना शुरू करूंगा तो मुझसे ये हो सकता है पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में ना हो, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा, 20-25 मिनट, आधे घंटे दूंगा ताकि मैं इस चीज को सीख जाऊं। अगर आप इस साइकोलॉजी के साथ जाओगे कि मुझे एक ही बार में आना है, तो याद रखो आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। कोई भी बड़ी चीज, ठीक है, तो आप स्ट्रगल करिएगा, नहीं होगा मुझसे अगली क्लास में पूछेगा, मैं आपको बता दूंगा, ये सारी चीजें हम कर लेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू r/√2, ठीक है। चलिए नोट कर लिया बेटा। अगर मैं इसका ग्राफ, ठीक है, चलिए अब मैक्सिमम ये होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, रख देते हैं और चेक करते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो ई मैक्स जो होगा, जो फॉर्मूले में KQX है, x की का क्या रखते हैं बेटा? r/√2। Yes, sir. और ब्रैकेट में क्या देता है? x², मतलब r/√2 का स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास ये फार्मूला दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो दी हुई है, ई की वैल्यू फिर से लिखता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछेगा तो यू नो दैट KQX डिवाइडेड बाई x² प्लस r² की पावर 3/2। इसमें क्या कर दो, पुट कर दो x की वैल्यू जहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिली r/√2। तो r/√2 रखते ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। कैलकुलेट कर लेंगे कल, आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में x इक्वल टू r/√2 रखने के बाद। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. अब आप इस इक्वेशन में r/√2 रख के मुझे कल बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है, और यही क्वेश्चन पूछा गया था आपको जेईई मेंस में। यस सर। हाउ टू स्पेंड टाइम बोथ साइड प्लीज। सर स्कूल का भी लर्न करने के लिए बड़ा ज्यादा दिया जा रहा, मुझे लर्न करने के लिए समझ में नहीं आ रहा, डिवाइड करने। हाउ टू स्पेंड टाइम बोथ साइड, सर प्लीज गिव सम एडवाइस। बिल्कुल अच्छी बात आपने पूछी। आपकी वीडियो, अच्छा मेरी वीडियो लैग कर रही है क्या? मैं No, वीडियो लैग No, sir. हो सकता है बीच में 1-2 सेकंड के लिए हो गया होगा।
चलिए नीरज, मैं आपके जो क्वेश्चन है कि कैसे, बिल्कुल मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे टाइम को मैनेज करें ताकि आप चीजों को अच्छे से कर सकें। पहले एक दो टॉपिक ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना, मैं इस पर बात करूंगा, बिल्कुल बात करूंगा। ओके नीरज, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके मुझे वैल्यू बताइएगा। सॉल्व इट एंड देन टेल मी द व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग। फाइन। और ये दो चीजें हम कल डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा ये आता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। हमने रिंग की वजह से निकाल लिया है। अब जो है हम एक नया चीज देख रहे हैं, जो जिस पे क्वेश्चन पूछा है जेई में, अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, मैं आपको वो सॉल्व करता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड, ठीक है? आर यू रेडी फॉर दैट? यस सर। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चन, आई कैप, जे कैप, के कैप समझते हैं? यस सर। अब क्या रहा है कि देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड एक क्वेश्चन है कि आपने कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 20 आई कैप है और Q बाई एम जो दे रखा है वो दे रखा है 1/10। Q बाई एम कितना दे रखा है? चार्ज टू मास रेशियो 1/10 दे रखा है, कूलम पर किलोग्राम, ये दे रखा है मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 20 आई कैप। और आपने 20 आई कैप का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यस ठीक है बेटा? और Yes, sir. आपने क्या किया, यहां से एक चार्ज को ऊपर की तरफ फेंका। चार्ज की वेलोसिटी कितनी है? 10 जे कैप। 10 जे कैप। नहीं समझ में आ रही बात? इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अराउंड थी और चार्ज को किधर फेंका मैंने? ऊपर की तरफ। जे कैप मतलब ऊपर, यू नो, आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस और जे कैप का मतलब ऊपर की तरफ। तो क्वेश्चन कह रहा हूं फाइंड द डिस्प्लेसमेंट along y axis if displacement along x axis is 2 मीटर। कह रहा है कि जब डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस, x एक्सिस, इफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस के अलोंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस कह रहा है जब x एक्सिस के अलोंग, इट मींस ये रहा मेरा x एक्सिस और इधर रहा क्या? y एक्सिस। जब x एक्सिस के अलोंग 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो y एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उस समय पर? अब देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा बेटा, इसके ऊपर कुछ फोर्स वगैरह लगना शुरू हो जाएगा क्या? यस सर। कुछ फोर्स वगैरह लगने लगेगा? यस सर। किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बेटा? टेल मी, इन विच डायरेक्शन फोर्स विल एक्ट? सर इलेक्ट्रिक फील्ड की सर डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक बिल्कुल फील्ड के पॉजिटिव, ठीक है। डायरेक्शन। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होगा, अ फोर्स विल स्टार्ट एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन और फोर्स होगा कितना? QE। यस सर। तो अभी अच्छा, तो क्या अब ये सीधे जाएगा या बेंड हो जाएगा इसका पाथ? अब सीधे तो जाएगा नहीं, तो इसका पाथ अब ये कुछ इस तरह से बेंड होने लगेगा। नहीं समझ में आ रही बात? ये फोर्स इसको राइट साइड में बेंड करने लगेगा ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो बिल्कुल सीधा पास हो जाता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो बिल्कुल ऊपर सीधे जाता। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको राइट साइड बेंड करा दिया। फाइन। तो यहां से आप ये मान सकते हैं कि ये रहा इसका y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट और यहां से इसको मान सकते हैं क्या? इसको x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात क्या? यस सर। अच्छा, तो इसको मैं, जब ये फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स के हिसाब से एक एक्सेलरेशन भी आएगा जिसको हम बोलते हैं F=F/m। और फोर्स की वैल्यू क्या है? QE/m। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, एक्स एक्सिस के अलोंग एक एक्सेलरेशन लगने लगा और ये एक्सेलरेशन इसको दाएं तरफ मोड़ना शुरू कर देगा। क्या आप इस फिगर को विजुलाइज कर पा रहे हैं क्या? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगा और इसने मुड़ा दिया और इनिशियल ये रहा,
अब आपसे मैं पूछूं कि एक्सप्रेशन की वैल्यू बता दो क्या होगा। Q बाई एन कितना दे रखा बेटा 1/10 और Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा 20। तो क्या आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया? Yes, sir. इट मीन जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर होगा, इसके ऊपर एक एक्स एक्सिस के अलावा एक्सेलरेशन होना शुरू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है बेटा? Yes, sir. अच्छा, अब इसमें 2 डायमेंशन मोशन होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है और वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है। आप ग्रेविटी को इग्नोर करें, इग्नोर जी की वैल्यू को इग्नोर कर दीजिए, मतलब फ्री फॉल जी 9.8 मत कीजिएगा। तो आप अच्छा आपको ये बताओगे कि हम एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, एक्स को अलग सॉल्व करते हैं वाई। तो पहले मैं वाई एक्सिस को सॉल्व करता हूँ। जब मैं वाई एक्सिस को देख रहा हूँ बेटा, तो आप बता सकते हैं कि इनिशियली वाई एक्सिस की वेलोसिटी क्या थी? 10। 0 अरे वाई में तो मूव कर रहा था, वाई में कितना था? 10 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलेरेशन बेटा कितना वाई एक्सिस के अलोंग? 0, क्योंकि वाई एक्सिस में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, फोर्स तो एक्स के अलोंग लग रहा है। ठीक है बेटा? Yes, sir. अच्छा, अब कह रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इफ द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज 2 मीटर। तो अब मुझे पता करना है क्या डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, तो आई कैन से एस वाई। तो एस क्या होता है? यूटी प्लस हाफ Half it is square. एटी स्क्वायर। तो यहां से एक्सेलरेशन तो 0 है मेरा, तो ये वाला टाइम क्या होगा? 0। तो मुझे टाइम से बेसिकली आई हैव टू कैलकुलेट व्हाट टाइम पता करना है। तो अब चलिए मैं चलता हूं एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है बेटा? आगे चलते से एक्स समझ में आ रही क्या बात है आपको? Yes, sir. एक्स एक्सिस में लेट मी मूव इन द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे मूव करता हूं मैं, एक्स एक्सिस पे मूव करता हूं मैं। अब एक्स एक्सिस में अगर मैं देखूं ये पार्टिकल ऐसे मूव किया है, तो इनिशियली एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या थी? 0, क्योंकि पार्टिकल तो वाई में मूव कर रहा था, ऊपर जा रहा था, एक्स में तो मोशन था नहीं। Yes, बोलो sir. बेटा, ये जो वेलोसिटी है u इक्वल टू 10 j कैप, इसमें कोई x वाली वेलोसिटी है क्या? i कैप है क्या? x मतलब i कैप। तो पूरी की पूरी वेलोसिटी किधर थी? इनिशियली वाई y के अलोंग, तो x में 0 मान लो। Yes, sir. अच्छा, और क्या x एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन है? जी है, कौन सा है? 2। 2. और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रहा है मुझे x के अलोंग? क्वेश्चन में कितना दे रहा है डिस्प्लेसमेंट x के अलोंग? sx हाउ मच? 2 मीटर। कह रहा है if the displacement along x axis is 2 मीटर। अगर x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितने का हो चुका है? 2 मीटर का। तो मैं डिस्प्लेसमेंट इन x मैंने sx को क्या रख दूं? 2। तो क्या आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं? s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से। Yes, sir. कैलकुलेट करिए जरा, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखो यहाँ पे u क्या है? 0, तो 0 रखोगे यहाँ पे, तो ये वाला टर्म 0 बन जाएगा, क्योंकि यूएस तो 0 है। एस एक्स क्या है बेटा मेरा? 2 हाफ ax कितना है? 2 So 2 seconds under अंडर रूट 2, तो टी स्क्वायर आ गया मेरे पास 2। तो टाइम कितना आ गया? √2। इसमें इसका मतलब √2 सेकंड लगा। अब इसी टाइम को वहां जाके रख दो, आंसर मिल जाएगा। वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में क्या मिला था बेटा? वाई एक्सिस में मिला था क्या? एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना था? So 0. 0। तो ये वाला टर्म तो 0 बन गया था मेरे पास। तो फाइनली क्या मिला था? एस वाई इंटू टी, ये वाला टर्म 0 हो गया था। और यू वाई कितना मिला था? यू वाई इज हाउ मच? 10। So 10. और तो टाइम S कितना वाली निकाला आपने? value √2। Under root 2. अंडर रूट 2, वेरी गुड। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास? 10 under root 2. 10√2 मीटर इज द आंसर। सॉरी, मीटर पर सेकंड। 10√2 मीटर इज द आंसर। 10√2 मीटर विल बी द आंसर। 10√2 मीटर इज द आंसर। ठीक है? Yes, sir. 10√2 इज द आंसर। चलिए नोट करिए, मैं इसी प्रॉब्लम पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड एक और प्रॉब्लम कराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए धीरे धीरे आपका ना लेवल इंप्रूव होता रहेगा। जैसे ही आप न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करना शुरू करोगे, आपका लेवल ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता रहेगा। यस सर। चलिए अच्छा, अब आपके डाउट लास्ट क्लास का डाउट ले लिया जाए क्या?
Yes, sir. सर अब आपने डू इट सॉल्व करने में था, समझा नहीं सिमरन क्या कह रही है? सर अब आपने डाउट लिखा है। अच्छा डाउट ठीक है, डाउट पे आते, बिल्कुल डाउट पे आते, चले डाउट की तरफ। Yes, sir. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, देन वी आई एम कमिंग बैक टू द डाउट। कैसे हुआ प्रॉब्लम समझ में आया क्या? Yes, sir. आपने थ्रो किया था एक्स के लॉन्ग, तो लेकिन एक्सप्रेशन था वाई के लॉन्ग थ्रो किया था, तो आपने वाई एक्सिस पर अलग सॉल्व किया, एक्स एक्सिस पर अलग सॉल्व किया, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व करते थे बिल्कुल उसी तरह सॉल्व किया हमने। ठीक है, Yes, sir. तो ये रहा मेरे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। ओके ठीक है, तो मैं अब जरा आपके डाउट को देख लेता हूँ क्या क्या। लेट मी टेक योर डाउट फर्स्ट। अवंती के मॉड्यूल्स क्लास 12 में गया, चलो बेटा पेज नंबर बताना, पेज नंबर में Page number 10. पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बताइए कौन सा इसमें, विच क्वेश्चन? इस पे नहीं, आगे वाले पे, आगे 11 वाले। नंबर पे। 11 बताइए कौन सा? सर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है चलो ये रहा 2 क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं डेस्कटॉप पे रखता हूँ और वहां से उठा के क्या मेरा डाउट बिल्कुल नीरज आपकी तरफ भी आते, पहले ये वाला डाउट ले लेते हैं। बिल्कुल आप घबराइए मत, अगर आज नहीं तो आप जरूर बताऊंगा आपके बारे में। एक समय में एक ही काम हो सकता है, कैन नॉट डू द लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम। अच्छा मुझे बहुत देखिए धीरे धीरे ये जो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं ना डाउट वाला, ये आपको बहुत इंप्रूव करेगा। अब कह रहे हैं चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये वाला बेटा क्वेश्चन है ना 7 वाला। Yes, ठीक है, sir. कह रहा है चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स क्यू एंड क्यू माइनस क्यू, 2 हिस्सों में बांट दिया मतलब, और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू सो दैट द मैक्सिमम, ओके देखिए क्या बोला, मैक्सिमाइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन, यानी कि कितना वैल्यू कैसे मैं बांटूं कि दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, रिपल्शन है, वो मैक्सिमम हो जाए। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, तो वही आ गया क्या मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट। अब देखो Yes. तुम कहोगे कि सर जो पढ़ाया था कैसा, तो एक चार्ज था क्यू, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया इसमें, एक पे इसने क्यू दिया तो ऑटोमेटिकली दूसरे पे क्या आएगा क्यू माइनस क्यू, और डिस्टेंस कितना रख दिया मैंने, डी रख दिया। ठीक है, तो बताइए दोनों बीच में फोर्स क्या आएगा, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है Yes, बेटा, sir. अब आप कह रहा है कि Yes, मैं चार्जेस को कैसे बांटूं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 100 कूलम था तो एक पे 80 रखूं, दूसरे पे 20 रखूं, एक पे 60 रखूं, दूसरे पे 40 रखूं, कैसे मैं चार्जेस को बांटूं, कितना कितना हिस्सा दूं दोनों पे कि जो फोर्स हो मैक्सिमाइज हो जाए। तो अब आपको पता है मैक्सिमम मिनिमम कैसे करते हैं, अभी बताया था। Yes, sir. Yes, sir. 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा क्या, Yes, sir. देखो तो इसमें वेरिएबल कौन सी चीज है, इसमें वेरिएबल स्मॉल क्यू है क्या, क्योंकि मैं कैपिटल क्यू तो फिक्स है, स्मॉल क्यू क्या हो रहा चाहिए, मान लो स्मॉल क्यू को तुम 20 रखोगे तो अगला 80 आएगा, स्मॉल क्यू को 10 रखोगे तो अगला 90 आ जाएगा। तो व्हाट आई विल डू df by dq, क्योंकि वेरिएबल क्या है स्मॉल क्यू है, उसमें क्या होता है y और x होता था, क्योंकि देखो k तो कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू भी कांस्टेंट है और डिस्टेंस तो फिक्स हो चुका है। नहीं समझ में आ रही बात आप लोगों को, लग रहा है कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात, जल्दी बताओ। आपने सेकंड वाला स्टेप किया, ये नहीं समझ आया। देखो ये समझ में आया, फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर कूलम्स लॉ। अब इस अरे यार क्यू को अंदर लेके चले गया ना मैं, अच्छा यस सर। के क्यू, तो अब इसमें वेरिएबल क्या है, देखिए के कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू कांस्टेंट है और स्मॉल डिस्टेंस तो फिक्स हो चुका है, तो व्हाट इज वेरिएबल, क्या चीज चेंज हो रही है सर क्यू माइनस। भाई। देखिए जरूरी नहीं है कि इनका क्वेश्चन है तो यही बोले, कोई भी बोल सकता है, कोई भी पूछ सकता है। क्यू वेरिएबल है, तो जैसे हम पिछले प्रॉब्लम में y और x देता था तो dy by dx को 0 करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड था तो डी by dx को 0 करते थे। तो यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है मुझे, इसको क्या करना है मैक्सिमाइज करना है, यानी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या, तो df पे एक बार डिफरेंशिएट करके क्या कर दो 0 कर दो,
अब डिफरेंशिएट करिए आप जरा देखिए, तो k और d तो कांस्टेंट है, तो k अपॉन डी स्क्वायर जो कांस्टेंट बाहर आ गया, यस तो ये सर, कैपिटल Q माइनस 2Q आ जाएगा क्या? क्योंकि देखो बेटा, यस सर, यस इस सर, जैसे आप x को करते थे ना, अगर मैं लिखूं 4x, तो 4x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 4, सब और अगर 4 x स्क्वायर को लिखूं तो क्या आएगा 2x। तो इसी 2x, तरह मैं अगर लिखूं kq, तो कैपिटल Q तो कांस्टेंट है, तो q का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 1, और q स्क्वायर का क्या हो गया 2q। यस सर, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है हम लोग को, ये बात पहुंच यस रही है आप में? सर, यस सर, इसको क्या कर दो 0। अब देखो k कांस्टेंट है, d स्क्वायर कांस्टेंट है, तो मुझे ये वाली वैल्यू क्या करनी होगी 0, तो q माइनस 2q क्या कर दूं 0, तो यहां से q की वैल्यू क्या आ गई q/2। इसका मतलब आधे आधे हिस्से में बांट दीजिए जब आप बांटेंगे। अच्छा, और एक ही वैल्यू आ रही है, एक ही वैल्यू आने का मतलब ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब क्वेश्चन मैक्सिमम कह रहा है तो वो मैक्सिमम ही होगा। अगर आप चेक करना चाहते हो तो कैसे चेक करेंगे, हाउ यू विल चेक दिस? सर हम ये जो इसकी वैल्यू पुट कर नहीं देंगे। पहले डबल डिफरेंशिएट करेंगे ना, डबल डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे, लेकिन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप चेक करेंगे तो मैक्सिमम ही आएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम बोल रहा है तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम ही होगा। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। यस सर, हो गया सर डाउट क्लियर। यस सर, ठीक है, Yes, sir. अच्छा, और हमारे पास टाइम कितना है अगली क्लास के लिए, देखते हैं। कह 10 Yes, sir. पॉसिबल, क्या चीज, सॉरी सर है टाइम है सर, बता। 4 मिनट है, हो जाएगा। 4 मिनट है, तो इसमें द सेकंड एंड थर्ड इज दिस। आपने एपीजीपी पढ़ रखा है क्या बेटा? यस सर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन Yes, और sir. अरिथमेटिक Yes, sir. प्रोग्रेशन पढ़ रखा है, तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ इस प्रॉब्लम का ना, हिंट देता हूँ और आप इसको सॉल्व करिएगा। एपीजीपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रखा है, तो उसको करना चला जाए। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले आता हूँ, और यहाँ पे अब कह रहा है कि 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ऑन एक्स एक्सिस पे, और कहा 10, 20, 30 सेंटीमीटर पे रखें, एंड द फर्स्ट पार्टिकल हैज अ चार्ज दिस, और दूसरे पे ये दे रखा है, तीसरे पे ये दे रखा है, द 10th पार्टिकल हैज अ चार्ज, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन एग्जैक्ट 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे यानी x = 0 पे, x = 0 पे एक चार्ज रखा हुआ, कितने का बेटा 1 कूलम। अब यहाँ पे एक चार्ज रखा है x = 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर को तुम 0.1 मान सकते हो, ठीक है, क्या मान सकते हो 0.1। मैं हिंट दे रहा हूं, तुम करने की कोशिश करना। और दूसरा कहाँ रखा है 0.2 पे, तीसरा कहाँ रखा है 0.3 पे, तो 0.1 इस पे कितना रखा 1 × 10⁻⁸। इस पे कितना रखा बेटा 8 × 10⁻⁸। इस पे कितना रखा है 27 × 10⁻। इस तरह से रखते रखते कहाँ तक है आप 100 सेंटीमीटर तक यानी 1 मीटर तक गए, और 1 मीटर वाले पे कितना रखा है 10,000 × 10⁻⁸। ठीक है, Yes, sir. अब आप देखो, अब ये सारे फोर्सेस कह रहा है कि जो 1 कूलम चार्ज है इस पे कितना नेट फोर्स लगेगा, तो इस पे फोर्स ड्यू टू 1 वाले से भी लगेगा, दूसरे वाले से भी लगेगा, तीसरे वाले से भी लगेगा, तो सारे फोर्सेस ऐड हो जाएंगे क्या? Yes, sir. बोलो बेटा, देखो ये भी फोर्स लगा रहा होगा, ये भी लगा रहा होगा, ये भी लगा रहा होगा, ये सारे 10 फोर्सेस लगेंगे, तो 10 फोर्सेस क्या रहेगा के Q1 क्या होगा ये इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? Yes, इस sir. तरह चलता रहेगा। Yes, sir. अब इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं बेटा, कॉमन ले सकते हैं k × 10⁻⁸ कॉमन ले लेंगे। Yes, ब्रैकेट sir. में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1/0.1 का स्क्वायर, यहाँ आएगा 8/0.2 का स्क्वायर, यहाँ आएगा 27/0.3 का स्क्वायर, और इस तरह से आपका 10th पार्टिकल पे कितना आ रहा है, 10th पार्टिकल पे आ रहा है 1000/1 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, टाइम मुझे 7:15 पे नेक्स्ट क्लास में जाना है, 7:14 हो गया नेक्स्ट क्लास में, तो आप इसमें देखेंगे ना कि जो ब्रैकेट वाला टर्म है उसमें कुछ एपी टाइप का बन जाएगा। तो आपको सम ऑफ एपी पता है कि नहीं, n/2 2n - यू नो दिस, तो एपी बनेगा, डिवाइड करेंगे तो ये 1/100 है, कुछ इस तरह का बन जाएगा जो एपी के फॉर्म में आ जाएगा।
जैसे अगर इसको लिखूं तो 0.1 का स्क्वायर 100 बन जाएगा क्या बेटा? Yes, sir. ये बन जाएगा 800/4, ये बन जाएगा 2700/9, Yes, sir. तो ये बन जाएगा 100 + 200 + 300 + 400 + 500, इस तरह से आ जाएगा। समझ गए? तो आपको, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी k × 10⁻⁸, ब्रैकेट में आएगा 100 + 200, और ये कहां तक पहुंचेगा? ये क्या बन गया? AP बन गया। Yes, sir. अब AP बन गया तो AP को सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा, और k की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। अब इसमें मैथ्स लगी कि नहीं? Sir, लगी. मैथ्स लग गई। हाँ, तो अब ये आप कूलम्स लॉ, तो कूलम बस फिजिक्स तो यहाँ तक है, k की 1 Q2 1r², खत्म। फिजिक्स टाटा बाय बाय, खत्म। अब मैथ्स, चलिए इसको करिएगा, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. ठीक है, वेलकम यू ऑल। तो हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। आप जो जितना पढ़ा इसको रिवाइज करके आइएगा। हिमांशु, ओके ठीक है, ओके सर। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।